मैं आपका अपने YouTube चैनल पर फिर आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। चैप्टर नंबर 14 कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज या प्रश्नावली 14.1 क्वेश्चन नंबर 6 मैं आज आपके सामने सोल्व करूँगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली 14.1 कक्षा 10 मैथ यानी कि गणित। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये जो सारणी है 25 परिवारों में किसी मोहल्ले के जो दैनिक यानी कि रोजाना का जो खर्च है उसको दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपयों में 100 से 150 तो 4 परिवारों का है, इतने 5 परिवारों का, इतना 12 परिवारों का, इतना 2 परिवार का, इतना 2 परिवार का। तो वो कह रहे हैं कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। एक उपयुक्त विधि लगाइए और भोजन पर हुए व्यय यानी खर्च का माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने इस सवाल को ऐसा लिख लिया है, सॉल्यूशन देखिए आप। दैनिक व्यय रुपयों में ये लिख लिया और परिवारों की संख्या ऐसे लिख ली है मैंने। तो अब हम निकालेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो वर्ग अंतराल है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है क्या वहीं पे शुरू हो रहा है। देखिए 100 से 150 तो 150 से 200, फिर 200 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ठीक है, ये तो ठीक है, सही हो रहा है। अब निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह, एक्स निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालना आपको आता ही होगा। विधि क्या है, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करना है। 100 और 150 तो ये हो गए 250। 250 का आधा करेंगे। 100 और 150 250 हो गए, इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 125 आ गया। 250 का आधा 125। अब ऐसे इसमें करेंगे 150 और 200 तो 350 हो गया। 350 का आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1, 2 सत्ते 14, 1 और 2 पंजे 10, 175 आ गया। देखिए अब एक चीज़ है अच्छे से क्लियर हो जाती है, इनमें अंतर 50 का है, इनमें अंतर 50 का चल रहा सब में। अब मैंने ये माध्य एक्स निकाला वर्ग चिन्ह, तो इनमें अंतर में 50 का आया, तो नेक्स्ट वाले में 50 का होगा, तो 50 ऐड करते चले जाओ और ये आपका एक्स का वैल्यू फाइंड होती रहेगी, निकलती आ जाएगी। 125 इसमें 50 ऐड करो 175 में तो 225, 225 में ऐड करो 50 तो 275, 275 में आप ऐड करो 50 तो 325, 325 ही आएगा ना, 75 300, हाँ 325 आएगा, ठीक है। अब हमारा x निकल गया है, f है हमारे पास और ये हमारा दैनिक व्यय दिया हुआ है। अब यदि हम इसको fx विधि से करते हैं, उन्होंने कहा कि उपयुक्त विधि लगाइए, fx विधि से करते हैं तो ये बहुत काफ़ी लॉन्ग इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, काफ़ी टाइम भी खर्च होगा हमारा इसमें। तो हम इसे कल्पित माध्य विधि से देखते हैं, तो d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x माइनस ए। तो d निकालने के लिए a चाहिए, a कहाँ से आएगा, a x की वर्ग चिन्ह में से ही a माना जाता है। तो जैसे 2 2 4 5 है ये, तो बीच का मान लेते हैं 225 हमारा a है। माना कल्पित माध्य a बराबर 225। तो x माइनस ए फाइंड करना है, d की वैल्यू है। तो इसमें से प्रत्येक में से 225 कम कर देंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 125 माइनस 225, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। 5 से 5 घटाओगे तो 0, 2 से 2 घटाएंगे तो 0 और 2 से 1 गया तो 100। 225 में से आप 125 घटाओगे तो 100 बचेगा माइनस का। 175 में से 225 घटाओ, 175 माइनस 225, मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि जिसके ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं। तो ये माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, और 5 से 5 घटाओगे तो 0, और 12 में 7 ये 5 तो 50 बचेगा, माइनस का 50 बचेगा। 225 में 225 घटाएंगे तो 0। अब 275 में से 225 घटाएंगे तो 50 बचेगा, और 325 में से 225 घटाएंगे तो 100 बचेगा प्लस का, राइट। डी निकल गया हमारा। अब देखिए हम इनकी गुणा कैसी आ रही है,
सही है, हो जाएगी। जीरो की गुणा तो आसान होती है, एफ डी से ही कर लेते हैं, कल्पित माध्य विधि से ही कर लेते हैं, वरना इसे हम एफ यू विधि से भी कर सकते हैं। तो एफ डी निकाल लेते हैं। एफ डी, एफ ये है हमारा, डी है, तो आमने सामने की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। 100 की गुणा 4 माइनस 100 की गुणा माइनस 4 में करेंगे तो -400 हो जाएगा। -50 की गुणा 5 में करेंगे, 5 पंजे 25, 250 हो जाएगा माइनस का, 12 जीरो जीरो हो जाएगा, 25 दूनी 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 100 दूनी 200 हो जाएगा। अब कल्पित माध्य विधि में कल्पित माध्य निकालने का सूत्र क्या है वो लिख देता हूँ मैं नीचे। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र है। तो हमें इस सूत्र के लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, ए हमने मान लिया है 225, हमें सिग्मा एफ डी चाहिए, तो एफ सिग्मा मतलब है जोड़, यानी कि एफ डी का जोड़ चाहिए। योग क्या होगा, तो इनका योग क्या होगा, फिर सिग्मा एफ चाहिए, तो एफ का योग, ये एफ का जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे। देखिए एफ का योग हमें दिया हुआ है, कितने परिवार हैं 25, तो इनका योग 25 ही आना चाहिए। कन्फर्म के लिए हम कर लेंगे ऐड। पहले हम सिग्मा एफ डी निकालते हैं, ये माइनस के हैं तो 400 और 250 650 तो हो गए हमारे माइनस के, प्लस और प्लस के कितने हो गए हमारे 200 और 100 300 हो गए, तो कितने बचेंगे माइनस के, 650 में 300 हो गए तो 350 बचेंगे माइनस के, राइट। सिग्मा एफ बी निकाल लेते हैं। 4 5 9 10 11 12 13 14 15, हासिल 1 1 और 1 2, आ गया ना 25 परिवार थे तो इनका योग 25 ही आएगा। अब इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी हमारे 225 प्लस सिग्मा एफ डी क्या है हमारा -350, एफ क्या है हमारा 25, 225 प्लस माइनस हो गया माइनस 350 बटे 25। अब 25 से 350 को डिवाइड करना है, 350 को आप 25 से डिवाइड कर लो, 25 कम 25, 5 से 5 जीरो, 3 में से 2 गया 1, उधार ली जीरो, और 25 चौका 100, 14 बार कट जाएगा इससे, तो आपका आ गया 225 माइनस 14। आप 225 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में 4 गए 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 का 2, यानी कि 211 रुपये जो है माध्य व्यय है परिवार का। 25 मूल्य जो दिए थे एक उपयुक्त द्वारा भोजन पर, वो माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, तो परिवारों पर कितना माध्य निकल गया 211 रुपये, राइट। इस प्रकार से एक उपयुक्त विधि लगा करके हमने 25 परिवारों के जो दैनिक व्यय खर्च था उसका माध्य निकाल दिया, वो आया हमारा 211 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब भी किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, वरना मैं दोबारा समझा दूंगा आपको, वरना कोई और क्वेश्चन हो तो उसे देख लीजिएगा, उसमें यही विधि लगती है, सिर्फ अंक चेंज हो जाते हैं। क्लियर? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ।